अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी ज़ात को वैसे ही कबूल क्यों नहीं करते जैसे हम होते हैं। अगर हमारे में कोई कमी है तो हम क्यों नहीं अपने आप को कबूल करते, और अगर कोई चीज़ जाती है तो हम क्यों हमारा मुआशरा और हम कबूल नहीं करते। मुख्तसर सी बात करती हूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बचपन में स्टार्ट होते हैं। आपके केयर गिवर्स, पेरेंट्स, टीचर्स जब ये बचपन में कोई भी आपको कमेंट्स देते हैं या कुछ भी आपको कहते हैं तो हर इंसान जो है वो उसी तरह से उसकी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। चाहे नेगेटिव कमेंट है चाहे पॉजिटिव है, जिस तरह के कमेंट्स होंगे उस तरह से वो कॉम्प्लेक्सेस उस बच्चे में आते जाएंगे। दो चीज़ें हर इंसान में मौजूद होती हैं, एक चाहे जाने का शौक़ और टू बी एक्सेप्टेड कि वो क्या है। होता क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़रा कम एडमायर करते हैं, उनकी कम तारीफ़ करते हैं परफेक्शन के, ताकि वो परफेक्शन की तरफ चले जाएं, और क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते हैं। फिर जिन लोगों के साथ ये ज़्यादा या जिन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है तो वो बच्चे या वो लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बचपन में ही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं, क्योंकि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी की जो जड़ है वो बचपन में ही शुरू होती है। लेकिन हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, केयर गिवर, टीचर्स, तो उनको नहीं पता चल रहा होता कि वो बच्चे को किस तरीके से क्या बना रहे होते हैं। दो वजूहात होती हैं इस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी की। एक है क्रिटिसिज्म, जो हमारे मुआशरे में लोग करते हैं, हर चीज़ में नुक्ताचीनी, हर चीज़ में क्रिटिसिज्म। दूसरे नंबर पर अडल्टहुड में भी होती है, यानी एक चाइल्ड की होती है और एक अडल्टहुड में भी ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फेलियर जो भी वो करते हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो एजुकेशन है या कुछ भी ज़िंदगी का कोई भी मामला है, वहाँ पे उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन ख़त्म होती जाती है। दिन ब दिन वो लो फील करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आपके कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर दोनों ही अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के। कहीं ना कहीं हम खुद ही इन चीज़ों को इंड्यूस कर रहे होते हैं, बच्चों में या बड़ों में। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स क्या कहते हैं, अगर उनके दो या तीन बच्चे हैं और उनमें से एक लायक है या दो लायक हैं और एक जो है वो अंडर अचीवर है और उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि मेरा ये वाला बच्चा बहुत लायक है। तो इस तरह वो जब उसको बार बार उस बच्चे को आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हो तो दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा होता है, हमें नहीं पता लग रहा होता, लेकिन वो बच्चा अपने अंदर वो दिन ब दिन लो मोटिवेशन होती जाती है उसकी, कि वो सोचता है कि पता नहीं मैं ये कर सकूँगा कि नहीं। अगर वो कर भी लेता है फिर भी पेरेंट्स उसको एडमायर नहीं करते, फिर भी पेरेंट्स उनकी तारीफ़ नहीं करते, तो वो बच्चा फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन्फीरियर में बस चला जाता है बहुत ज़्यादा। और अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी ज़िंदगी पे या उन बच्चों की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले जो भी बंदे जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं वो लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाते हैं। उनमें कुछ करने की एबिलिटी ही नहीं रहती, हर वक्त वो अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे वो बच्चे या वो लोग एग्रेसिव अप्रोच अख्तियार कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर जितनी भी गुस्से वाली टेंडेंसीज़ हैं, एग्रेसिव वाली टेंडेंसीज़ हैं, वो सब डेवलप होना शुरू हो जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ों को तोड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही ये वो अनफिनिश्ड बिजनेस हैं जो कि पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें ये कॉम्प्लेक्सेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो अपनी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता, किसी भी बंदे से वो सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे आप उसको जो मर्ज़ी कर लो, उसको वो वर्ड्स, वो चीज़ें वो उस पर हावी नहीं होती, वो उस पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि वो उस तरह की उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। वो बड़े होकर भी वैसे ही उसके अंदर चीज़ें जो कि अनफिनिश्ड हैं, जो पूरी नहीं हुई उस टाइम पे जो उसको नीड थी, तो उसकी वजह से वो इस तरह डेवलप हो जाता है उसके अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो गई होगी कि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी अगर होती है तो किस वजह से होती है और उसका असर कैसे उनकी ज़िंदगियों में पड़ता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।